आज 24 के राजपथ में बात होगी देवबंद के दारुल उलूम देवबंद से जारी एक फतवे की। जी हाँ, यहाँ महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। अपने फतवे के लिए दुनिया में मशहूर देवबंद की ओर से दावा किया गया है कि देवबंद के मदरसे में महिलाएं आती थी और सोशल मीडिया के लिए रील बनाती थी और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में ये फतवा बच्चों की पढ़ाई के लिए जारी किया गया है या फिर इसका मकसद मदरसे में महिलाओं की एंट्री को बैन करना है। आखिर मदरसे में महिलाओं की एंट्री से किसे दिक्कत है और क्यों, आज हम इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। जी न्यूज के सोशल मीडिया हैंडल पर जाइए और अपनी राय जल्दी से जाहिर कीजिए, जिसमें हैशटैग देवबंद का फतवा पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हम सोशल मीडिया पोल के जरिए ये बताएंगे कि इस मुद्दे पर जनता की क्या राय है। तो चलिए जल्दी से मैं मेहमानों से आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है आचार्य विक्रमादित्य जी, धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ अंबर जैदी है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी स्टूडियो में मौजूद है। सुबुही खान है, लॉयर है, एक्टिविस्ट है और साथ ही राष्ट्रीय संयोजिका है, राष्ट्र जागरण अभियान से जुड़ी हुई, मेरे साथ मौजूद है। शेख अलमुद्दीन असादी साहब मेरे साथ मौजूद है। हाजी खान साहब मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर है, वो मौजूद है। और कामरान मलिक साहब सीनियर एडवोकेट है, वो मेरे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए अपने लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले अंबर जैदी आपके पास आना चाहूंगी और इसलिए आना चाहूंगी क्योंकि आप महिला हैं और जिस तरीके से देवबंद ने आज ये फतवा जारी किया है वो महिलाओं के खिलाफ है। तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, बतौर मुसलमान महिला आप क्या राय रखती हैं इस फतवे को लेकर? बहुत धन्यवाद शोभना जी। और मुझे लगता है कि हम बहुत सालों से हम इस तरह के मुद्दों पर बहस करते आते हैं जब देवबंद की तरफ से कोई फतवा आता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कभी भी कोई भी फतवा महिलाओं के उत्थान या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए या फिर देश से जुड़े हुए किसी ऐसे मुद्दे को लेकर देवबंद की तरफ से ऐसा कोई फतवा नहीं आता जिससे आपको कोई गर्व महसूस हो कि हाँ, देवबंद की तरफ से एक ऐसा फतवा आया है जो देश को जोड़ने का या समाज को सुधारने का काम करे। हमेशा कहीं ना कहीं जो फॉल्ट लाइंस होती है उनको ढूंढकर वो इस तरह का एक अलगाववाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के तो घोर विरोधी हैं। जहां महिलाओं की बात आती है वो हर महिला के उस काम के अगेंस्ट में रहते हैं। महिलाओं से छोटी छोटी जुड़ी बातें, आईब्रोज पे फतवा, बाल काटने पे फतवा, नेल पॉलिश लगाने पे फतवा, मेकअप करने पे फतवा, घर से बाहर निकलने पे फतवा, मस्जिद जो वहां पर उस परिसर में है उस पे तो एंट्री बैन ही है। अब पूरे परिसर में महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है। ये महिला विरोधी फतवा और ये मानसिकता दिखाता है कि ऐसे लोग जो संसद में जाकर या फिर कोर्ट में जाकर महिलाओं से जुड़े हुए उनके अधिकारों के विरोध में उतरते हैं, क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई याचिका को वो लोग विरोध करते हैं उसका, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी महिलाओं की अधिकार करने का उनको कोई अधिकार नहीं। क्या इस्लाम खास तौर पर क्या मुसलमान पुरुष महिलाओं के खिलाफ है? इस तरीके का फतवा जारी करना, इसको कैसे समझा जाए? क्या मतलब है इसका? अगर आपको बैन करना है तो आप पुरुषों को भी बैन करिए ना, रील क्या खाली महिलाएं बनाती हैं? सुनिए मिसेस यादव जी, मैं आपको बता दूं, दारुल उलूम वो है जिसने 100 साल आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और 100 साल तक हिंदुस्तान को जोड़ने की बात की। ये फतवा नहीं है, फतवा किसी चीज पे मसले पे लिया जाता है। ये केवल उनका एक आधिकारिक अपने तौर पर उन्होंने पाबंदी लगाई अपने इंस्टीट्यूट में। इससे हम लोगों को, आप लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं बनता है। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि ये मुसलमानों औरतों को आप यार हमने बताया है, आप पर हमने कब इतराज किया? आप बोल रही हैं आप पर किसने इतराज किया? दारुल उलूम देवबंद ने अपने इंस्टीट्यूट में अपने मदरसों में अगर पाबंदी लगाई है तो वो उनका निजी मसला है। मैंने सुना है आपको, सुना है मेरे जैदी साहिबा, आप मुझे भी सुनिए। दारुल उलूम देवबंद एक खालिस मजहबी इदारा है हमारे यहाँ, जहाँ धार्मिक तालीम को शिक्षा दी जाती है। ये हमारा इंटरव्यूअर मामला है, अंदरूनी मामला है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें किसी से सलाह की जरूरत नहीं। अरे कैसे नहीं करना? आप महिलाओं को मारने की बात करेंगे, महिलाओं को रोकने की बात करेंगे, ये आपका अंदरूनी मसला कैसे हो गया? आप सुनिए ना, मैंने सुना है ना आपको खामोशी से, आप मुझे भी सुनिए। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा नहीं दिया। अगर मैं देखूंगा, अगर उन्होंने कहा है तो किसी वजह से कहा है, पाबंदी लगाई है महिलाओं पर, क्योंकि वहाँ पुरुषों की तालीम होती है खाली, वहाँ महिलाएं नहीं पढ़ती। महिलाओं के लिए हमारे अलग से मदरसा है देवबंद में, वहाँ सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं और वो धार्मिक शिक्षा दी जाती है। साहब
जो वहाँ पुरुषों के लिए जनरल मदरसे शिक्षा हैं नहीं दी उसमें तो जाती। महिलाएं पहले से ही और बैन ये है। हमारा प्राइवेट मसला है, ठीक है, पर्सनल का मसला प्राइवेट मसला है, इसमें आप ठीक है, लोगों को प्राइवेट मसला मुदाखलत है। करने की हाजिर खान कोई साहब, जरूरत नहीं है। हाजिर खान साहब, ठीक है, हाजिर खान साहब, प्राइवेट मसला बता दिया सादी साहब ने। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर वहां पर पुरुषों की एजुकेशन या पुरुषों के लिए मदरसा है, महिलाएं पहले से ही बैन है, तो फिर इस तरीके के आदेश की या इस तरह के फतवे की या इस तरीके की बात की क्या जरूरत महसूस हो गई? देखिए और क्यों मैडम, दिया? मैडम बात यह है कि हिंदुस्तान की मदारिस के अलावा भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं और हर उसको कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एक संविधान होता है, अपनी रूलिंग होती है और उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई महिला जाके किसी भी क्लास में जाके किसी यूनिवर्सिटी में जाके तस्वीर नहीं खींच सकती। जामिया में नहीं खींच सकती, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं खींच सकती, JNU में नहीं खींच सकती, क्योंकि वहाँ की रूलिंग है। हाँ। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ, जो महिलाएं जा रही हैं वो घूमने जा रही हैं और देखने जा रही हैं उस मदरसे को, और वहाँ रील बना रही हैं, तो बच्चों का डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए उनकी रूलिंग बनाई है। हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ खान साहब, वहाँ पुरुष बना सकते हैं रील? क्या पुरुष नहीं रील बनाते, खाली महिलाएं रील बना रही हैं इस देश में? पुरुष भी बनाए या महिला बनाए, दोनों पे पाबंदी होती है। किसी भी ये फतवा नहीं है, ये उनकी अपनी रूलिंग है, उस अपने किसी मसले पे लिया जाता है। फतवा होता है जब किसी से कोई फतवा मांगा जाता है। ये इंतजामिया कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं मदरस में, और हम उन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का डिस्टर्बेंस नहीं है, उस रूलिंग के एतबार से उन्होंने रोक दिया। रही लड़कियों की, औरतों की, उनके लिए मदारिस तमाम महिला मदारिस है, उसमें किसी मदरसे में कोई भी व्यक्ति रील नहीं बना सकता, लेकिन आपने व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करते तो महिलाएं भी आ जाती, पुरुष भी आ जाते, लेकिन आप तो कह रहे हैं महिलाएं नहीं आ सकती। ठीक है, मैं सुबही खान का रुख करूंगी। सुबही खान भी मेरे साथ मौजूद है, वकील है। सुबही खान, क्या कहेंगी आप इस तरीके के फतवे पर, इस तरह के आदेश पर? क्या है राय आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ये कहना चाहती हूँ कि ना तो ये लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं, ना यहाँ पे तालिबान का रूल चल रहा है। हमारे देश का संविधान क्लियरली आर्टिकल 15 में अनुच्छेद 15 में कहता है कि किसी भी कास्ट या क्रीड या रिलीजन या जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप केवल लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ ये भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप लोग ये भेदभाव सदियों से करते चले आ रहे हैं, ये तो अब मुसलमान बच्चियों को पता चल ही रहा है। दोहरा चरित्र देखिए इनका शोभना, कि कहते हैं कि दारुल उलूम की इंतजामिया कमिटी ने ये डिसीजन लिया है अपने मैनेजमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशन में वो अपने कुछ भी रूल बनाए। क्या सेम यही इंतजामिया कमेटी कर्नाटक के स्कूल की नहीं थी, जो उन्होंने बोला था कि भाई सब बच्चे सेम यूनिफॉर्म पहन कर आए? वहां पे तो ये अपने मजहब का झंडा लेकर कूद पड़े थे, बच्चियों के हाथ से किताबें छीन के उनको बुरकों में इन्होंने लपेट दिया था। मैं ये पूछती हूँ कि अगर आपको मुस्लिम बच्चों की इतनी फिक्र है तो कभी ये फतवे आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं आते? कभी महिलाओं और बच्चों के जब शारीरिक शोषण होते हैं, आतंकवाद का भी मुकाबला किया ये फतवे क्यों नहीं आते? आतंकवाद का भी मुकाबला किया है, आतंकवाद के खिलाफ भी किया है, ये फतवे उग्रवाद के खिलाफ भी दिया है। देखिए, हमें फतवा ब्रिगेड की मानसिकता को समझना होगा। ये फतवा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, हमें समझना होगा। फतवे ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। फतवा ब्रिगेड हमेशा मुसलमान बच्चों को, मुसलमान युवाओं को और मुसलमान महिलाओं को, बच्चियों के माइंड कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो दे, सही और गलत का फैसला करना भूल जाए, अपनी रैशनैलिटी भूल जाए। मेरे साथ आऊंगी विक्रमादित्य जी, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले एक मिनट। तो महिला भी ना बनाए, पुरुष भी ना बनाए, लड़का लड़की का भेदभाव आप लोग कदम कदम पर दिखाते हैं। मुसलमान बच्ची वो धार्मिक माना में क्यों नहीं जा रही महिलाएं? ठीक है, आऊंगी मैं अब इस समय कामरान मलिक साहब का रुख करना चाहूंगी। कामरान, अरे रुक जाइए, आपकी बारी नहीं है अभी, रुक जाइए। कामरान मलिक साहब, क्या धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ ये भेदभाव किया जा रहा है और खासतौर में इस्लाम में ज्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए, इस्लाम एक रिलीजन है, जिस तरह से हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, और वो टाइम टू टाइम जो है उसमें रिसर्च होती रहनी चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए धर्म का। तो वो जगह इस वक्त जो मुद्दा है वो जगह औरतों को लेकर है, लेडीज को लेकर है, कि वो दारुल उलूम के प्रीमाइसेस में जो है रील बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने अगर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन निकाला है
तो वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, उनके पास जो है कहते अधिकार है, वो कर सकते हैं। मगर एक मिनट मगर एज फार एज द मुस्लिम मॉडर्नाइजेशन तरीके की रोक जो है वो महिलाओं पे लगा लीजिए। आईब्रो बनवाए तो आप रोक लगा लीजिए, अगर वो पढ़ने जाए बुर्का ना पहने तो आप फतवा जारी कर दीजिए, आज वो रील बनाए तो आप फतवा जारी कर दीजिए। तो क्या प्रॉब्लम है? उनका अपना इंस्टीट्यूट है, अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उनका अपने पूरे अधिकार है। महिलाओं के ऊपर लगा दिया तो आप कैसे रोक सकते हैं? इससे मैं सहमत हूं कि देखिए रील बनाने से एक कहीं ना कहीं अनुशासन जो है वो उस स्थान का अब अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा होता, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा होता, जामिया के अंदर होता है ऐसा, तो सब लोग जो है उस पर हम भी एतराज करते, बट वो उनका अपना प्राइवेट। ठीक है विक्रमादित्य जी, यहाँ पर जो बड़ी बात इस समय कही गई वो ये कि साहब सबरीमाला में तो आपकी हिम्मत नहीं है, आप इस्लाम के ऊपर उंगली उठा देते हैं, क्या जवाब है आपका? देखिए, सबसे पहले तो आज जो डर है ना वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। डर इतना भयावह है, इस देश में जो कार्य हुए पिछले 10 साल में, ट्रिपल तलाक बंद हो गया, मुस्लिम महिलाएं जो हैं जो पहले इस्लाम के अंदर बंद रहती थी आज वो हर कार्य में आगे बढ़ रही हैं, और ये कुछ लोग जो हैं उनके मन में भय बैठ गया है कि आज जो रील बनाई जा रही हैं उससे वास्तविक तौर पे अपने दिल की बात, मन की बात, इस देश को आगे बढ़ाने की बात मुस्लिम महिलाएं आज बहुत बढ़िया तरह से कर रही हैं। इनको डर में बैठ गया है, मैं पहले बोल दूं, आज डर बैठ गया है। आप नहीं बना सकते। सबका विकास जो मोदी जी का पॉइंट चल रहा है वो कहीं छुपा न दे, कहीं इनके यहाँ क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए उस क्रॉस वोटिंग का भय 2019 के अंदर हुआ था कि इनको भय था, इन लोगों ने मुसलमान और अपने औरतों को घर में बंद करके रख लिया था, वोट में जाने नहीं दिया था। आज यही विक्रमादित्य जी आपने बड़ी बात कही। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। मुझे आप लोगों के माइक ऑफ करने पड़ेंगे, शांत हो जाइए। मेरा सवाल आपसे यह है विक्रमादित्य जी कि आपने मुस्लिम महिलाओं की तो बात की, लेकिन ये तो यहाँ आप भी समझेंगे ना कि इस तरह की रील बनाने से एक स्थान का अनुशासन खत्म होता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहां पर भी रील बनाने पर रोक लगाई गई। हाँ, सिर्फ इतना एहतियात जरूर रखा गया उन संस्थाओं के द्वारा कि ये नहीं कहा गया कि महिलाएं नहीं बनाएंगी, कि महिलाएं ना बनाए, पुरुष बना सकते हैं। मुझे बताइए, बिल्कुल, तो ये मैंने कहा जो इनक्वालिटी है, बात जो इनक्वालिटी की है वो साफ साफ दिखाई देती है। अगर यहाँ बैन लगाने की बात की जाती है तो वहां कहा गया भाई अंदर जाके लोग उस देवता का अपमान ना करें, जिस प्रकार से रील बनाने बैठे तो सबके लिए बैन, 200 मीटर तक ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा था, सबके लिए बैन, उससे ट्रैफिक जाम हो रहा था, भीड़ लग रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई समस्या नहीं थी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, शायद आपको शायद इनको पढ़ने की बात नहीं है। द एन इस्लामिक जो वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर देवबंद ने साफ साफ कहा है द एंट्री ऑफ द वुमेन इनटू द कैंपस। उन्होंने कहा है कि फोकस स्टडीज पे नहीं होता है, इसलिए स्त्रियों को वहां पर रील बनाने की आज्ञा नहीं है। स्त्रियों को वहां पुरुषों का दिमाग कहीं और होता है, पुरुषों का दिमाग जो है वो तो आतंकवाद AK-47 में होता है, AK-47 में आतंकवाद का दिमाग होता है। उनको तो ये सुसाइड बॉम्बर्स बनाने की तरफ ले जाते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स की तरफ ले जाते हैं। वही कारण है कि सुसाइड बॉम्बर्स जो बन जाते हैं लड़के जो आज कश्मीर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो ये मौलाना लोग सुसाइड बॉम्बर्स बोलेंगे तो हम समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। असदी साहब, महिलाएं आज जो है, इस्लामिक महिलाएं जो है वो आज खुल रही है, सबके सामने आने का प्रयास कर रही है। कुछ कह रहे हैं असादी साहब, कहिए फसादी साहब क्या कह रहे हैं? फसादी साहब से एक बात पूछूं। फसादी साहब नहीं, असादी साहब है, आप नाम सही बोलिए। अच्छा, गलती हो गई, ये तरीका गलत काम तो उनका जो है वो है, तो जो है एक मिनट फसादी साहब, एक मिनट, फसाद ना करें यहाँ पर ना, आप फसाद ना करें यहाँ पे, डिबेट में लोगों को समझाने आए ना। मैं आपसे एक छोटी सी बात लेता हूँ। मैंने जाकिर नाइक साहब का एक वीडियो देखा था, एक बड़े व्यक्ति का एक फतवा देखा था कि जिसके अंदर बैन लगाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 8 साल लग गया है। शांत हो जाइए। एक मिनट नहीं विक्रमादित्य जी, एकदम शांत हो जाइए। असादी साहब का मैं रुक करूंगी और एक एक कर हम बोलेंगे। दर्शकों का समय बिल्कुल आप वेस्ट ना करें, बहुत कीमती वक्त है। आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं एक एक कर कहें। असादी साहब, सिर्फ मुसलमान औरतों के ऊपर ही सारे नियम लागू क्यों हैं, आप पुरुषों के ऊपर क्यों लागू नहीं है? अभी दारुल का मसला हमारा परसल्ला का मसला है हमारा। अरे कोई हम देखेंगे उसको, सुनिए मैं आदमी के बराबर है कि नहीं है? आपके घर के बेडरूम में, आपके घर के ड्राइंग रूम में खत्म हो
औरतें आदमी के बराबर है कि नहीं है बताइए भाई साहब, औरतें आदमी के बराबर है कि नहीं है? इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, औरतें आदमी के बराबर है कि नहीं है? अरे कॉन्स्टिट्यूशन को अरे मानते हैं, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन को माना? अरे आप मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? हम लोग मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, आप लोग नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन को। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम पालन करते हैं उसका, हम पालन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान से चलेगा, इस्लाम के एक मिनट विक्रमादित्य जी, आपने बहुत सवाल इस्लाम पे खड़े कर दिए। बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहां पर हिंदू महिलाओं को भी इजाजत नहीं बदलना है। चाहिए, बदलना चाहिए, कोर्ट बदल रही है, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, सब जगह बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जहां गलती है बदलना चाहिए भाई। कुछ कह रही है अंबर सादी, कुछ कह रही है, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ सुबह। बोलिए अंबर। देखिए, मुझे लगता है शोभना जी, हम महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से सब लोग एक साथ चढ़ रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि किसी दूसरे को ही नहीं बोलने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात ये है, मुझे लगता है कि महिलाओं के जो लैंग्वेज है यहाँ पर पूरी तरह से एक पूरे मसले को दरकिनार करके कह रहे हैं कि हमारा प्राइवेट है, प्राइवेट मसला। कैसे एक यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन साफ तौर से हो रहा है, महिलाओं की एंट्री पे पाबंदी है यहाँ पर, ये कुछ नहीं लिखा गया है साहब। ये आपके घर का बेडरूम नहीं है, ये आपका घर नहीं है ना। आप अगर दारुल उलूम देवबंद में अगर आप कोई इस तरीके की रोक लगा रहे हैं और महिलाओं का नाम ले रहे हैं, हमारा अधिकार है, हमारा पर्सनल लॉ है, आपका पर्सनल लॉ नहीं है। पर्सनल लॉ किसी ग्रुप का अधिकार नहीं है, एक इंडिविजुअल का अधिकार है आपको। चलिए ठीक है, देखिए दारुल उलूम देवबंद में रील बनाने पर, एक मिनट, दारुल उलूम देवबंद में रील बनाने पर महिलाओं की नो एंट्री, आपकी राय में क्या ये फैसला सही है या गलत? ये हमने सवाल पूछा था। सही कहने वाले 53% लोग हैं अभी तक का ये आंकड़ा है, और इस समय 4:19 हुआ है। 19 मिनट में ये जो दर्शकों ने हमें राय जाहिर की है वो आपके सामने है। यानी जो कहा जा रहा है 43% लोग इसको गलत कह रहे हैं, और थोड़ी देर में हम पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे। सुबह ही अपनी बात रखिए, क्या ये पर्सनल मसला है जैसा कि असदी साहब कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है शोभना जी कि अब समय आ गया है कि एक सवाल पे तो मुसलमान महिलाएं बार बार इन लोगों के सामने जवाब मांगने के लिए खड़ी होनी चाहिए। जब ये कहते हैं कि ये हमारी पर्सनल लॉ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पर्सनल लॉ क्या है? क्या कहीं कोडिफाइड है? मुस्लिम महिला की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कहीं कोडिफाइड भी नहीं है। जबानी तौर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर ये कुछ भी कर देते हैं मुसलमान महिला के साथ। बहुविवाह भी हो जाता है, हलाला भी हो जाता है, मिस्यार निकाह भी हो जाता है, माइनर बच्ची की शादी भी हो जाती है। और जब पूछो कि वो पर्सनल लॉ क्या है तो वो कोडिफाइड भी नहीं है। मुस्लिम स्कॉलर्स को आगे आकर रिविजिट करना चाहिए इस्लामिक थियोलॉजी को, इस्लामिक लॉ को। शरिया के नाम पर मुस्लिम बच्चों के साथ कहीं अपराध तो नहीं कर रहे हम लोग, ये हमें सोचना चाहिए। कोडिफाइड है कि नहीं मुस्लिम लॉ? सुबह रुक जाइए, असदी साहब क्या अधिकार दे रखे? महिलाएं बुर्के में रहे, महिलाएं पर्दे में रहे, महिलाओं को अपनी पढ़ाई अपनी मर्जी से करने की आजादी है, ये आजादी दे रखी है आपने। असदी साहब से सवाल पूछ लीजिए बस एक, कोई भी बात कानून तब कहलाती है जब वो कोडिफाइड होती है, लिखित होती है। जिस पर्सनल लॉ के नाम पर ये उत्पीड़न करते हैं मुसलमान महिला का, क्या वो कोडिफाइड है? किसका कर दिया? मुझे इसका उदाहरण दीजिए सुबह खान, एक का दीजिए उदाहरण। मुस्लिम किसका पर्सनल लॉ कोडिफाइड है? किसको हमने दिखाइए मुझे। किसको छोड़ दीजिए? लाके दिखाइए, टीवी डिबेट में लाके दिखाइए किसके साथ अन्याय किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, सबके साथ इंसाफ हुआ है। आपने और आपको इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। असदी साहब शांत हो जाइए, उसके खिलाफ लड़ते हैं। हाँ बोलिए आप क्या? असदी साहब आपने यहाँ स्टूडियो में धूप का चश्मा लगा रखा है, आपको कुछ तो दिख नहीं रहा है, और उसी नजरिए से आप महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये धूप का नहीं है, अच्छा नजर का चश्मा है मेरा, ये लाइट की वजह से। मैंने तो काले रंग के उसके ग्लास देखे तो मुझे लगा धूप का चश्मा लगा के। लेकिन आप महिलाओं को जरा खुले दिमाग से, खुले नजरिए से कंसिडर करना शुरू कीजिए। बुर्के में महिलाएं रहेंगी, पर्दे में महिलाएं रहेंगी, शिक्षा का अधिकार महिलाओं को नहीं देंगे, और उसके बाद आप पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर, जैसे कि सुबह ही कह रही है, आप कुछ भी फतवा जारी करेंगे। किसने कह दिया? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ मदरसे हैं, किसने कह दिया? हमारे यहाँ मकतब है, औरतों का अधिकार दिया गया है, ये किसने कह दिया आपसे? मैं आपकी मुस्लिम हाजी खान कुछ कहना चाहते हैं? हाजी खान साहब, मेरा आपसे सवाल है। हाजी खान, देश का नागरिक हूँ, इस देश के अंदर मैं एक समस्त अपनी बहनों की तरफ से एक पूछना चाहता हूँ, फतवा ही दे दो, चलो पूछ लो। फतवा का जो नहीं मानेगा उसका क्या करोगे? फतवा नहीं कहते, जो फतवा नहीं मानेगा उसका क्या करोगे? जो फतवा नहीं मानेगा
मैं मंदिर जाने के लिए वो कर रहा हूं। हज़ीर खान साहब बताइए, क्या औरतों को मस्जिद में जाना अलाउड है या देना? उसके लिए क्यों नहीं क्लैरिफाई करते? सारे मंदिरों में औरतें मौलाना कब बनेंगी? औरतें मौलाना कब बनेंगी? औरतें मौलाना क्यों नहीं बनने देते आप? आप सारे करते हैं, औरतें को मौलाना क्यों नहीं बनने देते? सारे मंदिरों में आप जाके पंडित जी की पत्नी को पंडिताइन कहा जाता है। एक मिनट महिला पंडित तो मैंने भी नहीं देखी किसी मंदिर में। महिला स्त्रियों के साथ तो आप भी भेदभाव करते हैं। स्त्रियों के कथावाचक है लेकिन पंडित तो नहीं है ना, पंडित तो नहीं है। अरे भगवती स्वयं विराजमान है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, शास्त्र में श्लोक विद्यमान है। उसके बाद भी ये मिसकंसेप्शन ये धर्म के नाम पे आप दोनों लोग महिलाओं को अच्छी तरह मूर्ख बनाते हैं। आप बेसिकली आप पुरुषवादी समाज के लोग हैं, चाहे हिंदू धर्म से हो चाहे मुसलमान धर्म से हो। महिलाओं के साथ भेदभाव करना इस पुरुषवादी समाज की फितरत हो गई है। हाँ बोलिए हज़ीर साहब। मैडम शोभना जी, बात यह है कि जब इस्लाम आया उससे पहले औरतों की कोई दुनिया में वक़्त नहीं थी। एक गुलाम, एक लौंडी, इससे ज्यादा की हैसियत नहीं थी। अरे मैं बता रहा हूँ ना, और इस्लाम ने औरतों को वो सम्मान दिया है जो बराबर का दिया है। आप ऐसे बराबर लिख रहे। इस्लाम ने पहले औरत को घर से बाहर निकाल देते हैं। इनका औरत को बराबर का आप दोनों ही धर्म के पुरुष यहाँ पर सुन लीजिए। आप पुरुषवादी सोच के लोगों ने महिलाओं को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन माना है। आपने हमेशा दूसरे पायदान पे महिलाओं को माना है। प्रॉपर्टी मार दिया, बताइए 1400 साल से पहले किसने मजहब ने दिया? किसी मजहब ने नहीं दिया। इस्लाम ने आपके यहाँ इस्लाम में बाप के प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा और शौहर की प्रॉपर्टी में बीवी का हिस्सा, भाई की प्रॉपर्टी में बहन का हिस्सा, बेटे की प्रॉपर्टी में मां का हिस्सा। इससे पहले कभी नहीं दिया 1400 साल पहले और आज तक नहीं दिया गया। एक मिनट, शांत हो जाइए। अरे आक्रांताओं ने तो शांत हो जाइए। कुछ नहीं है। दिल्ली में जो है अच्छा हो गया विक्रमादित्य जी, हो गया। अब बतौर महिला में एक सवाल, यहाँ पे मुस्लिम समाज के पुरुष भी हैं और हिंदू समाज से भी विक्रमादित्य जी हैं। मैं आप पुरुषों से, मैं एक धर्म को नहीं ला रही हूँ इस समय बीच में, मैं पुरुषों से पूछना चाहती हूँ, दिल पर हाथ रखिए, क्या आप महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं मानते हैं? क्या महिलाओं के लिए सेम वही नियम है? अगर महिला दुपट्टा ना ओढ़े तो दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा? कपड़े छोटे क्यों पहने? अरे तुमने बाल ऐसे क्यों बनाए? क्या आप पुरुषों की ये सोच नहीं है? जवाब देना शुरू कीजिए। संविधान है, हमारे यहाँ एक जाब्ता है कि औरत को कैसे घर में रहना है, कैसे घर से बाहर जाना है। इस्लाम में कैसे बात है? अगर कोई नंगा होना चाहता है, आज से पहले शोभना जी सुन लो, ये बहुत कड़वी बात है कि 50 साल पहले तवाइफ में भी इतना जिस्म नहीं दिखाती थी जितना आज की लड़कियां घर में दिखा रही है। क्या बात कर रहे हो? जमाने में औरतों को इतना सम्मान था, वो जो नाचती थी वो भी अपना इस्लाम दिखाती थी। आप किसको अंग्रेजों की रूलिंग लेके अंग्रेजी बनना चाह रहे हो? देश को बर्बाद करना चाह रहे हो। हिंदू औरतें भी पूरा पूरे समाज की सफाई करने चल रहे हैं, हमारे समाज की सफाई करने चल रहे हैं। हमारे गोद में पंडित रहते थे। अरे भाई मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन ये चर्चा लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज़।